नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। श्लोक तीसरा। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्लोक का अर्थ। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तू मेरा भक्त और सखा है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो। इसलिए तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए, तब भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं की जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। इस वाक्य में स एव और पुरातनः इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिता सिद्ध की गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादि काल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। आज इस युद्ध क्षेत्र में मैंने तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने यह योग तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अंतःस्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। इसलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि
अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर, और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहस्य की बात है। अतः अनधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।